प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम 40 दिन के उपवास के 27वें दिन की यात्रा पर हैं। यह सिर्फ भूखे रहने का समय नहीं, बल्कि आत्मा को नया जीवन देने का अवसर है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की महिमा को और गहराई से अनुभव करने के लिए? बाइबल कहती है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, अगर आपके मन में कोई संदेह या कमजोरी आ गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति आपके लिए तैयार है। आज की प्रार्थना आपके भीतर एक नई आग जलाएगी, आपको आत्मिक रूप से पुनर्जीवित करेगी और आपको प्रभु के और अधिक करीब ले जाएगी। तो आइए पूरे मन से, आत्मा और विश्वास के साथ इस प्रार्थना में प्रवेश करें और देखें कि परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है। तो आज का हमारा प्रार्थना का विषय है आत्मिक रूप से मजबूत होना, और मुख्य वचन है मत्ती 5 का अध्याय और उसका 6 नंबर का वचन कहता है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। तो आइए हम सभी प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने उपवास के 27वें दिन में तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये केवल तेरी कृपा और सामर्थ्य है जो मुझे अब तक इस आत्मिक यात्रा में बनाए रखे हैं। प्रभु, आज मैं तेरे चरणों में नतमस्तक होकर विनती करता हूँ कि तू मेरी आत्मा को और अधिक बल दे, मेरी आत्मा की आंखों को खोल कि मैं तेरी योजना और उद्देश्य को भली भांति समझ सकूं। तो आज का प्रार्थना का विषय है आत्मिक रूप से मजबूत होना, और मुख्य वचन है मत्ती 5 का अध्याय और उसका 6 नंबर का वचन कहता है, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। तो आइए हम सभी प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने उपवास के 27वें दिन तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये केवल तेरी कृपा और सामर्थ्य है जो मुझे अभी तक इस आत्मिक यात्रा में बनाए हुए है। प्रभु, आज मैं तेरे चरणों में नतमस्तक होकर विनती करता हूँ कि तू मेरी आत्मा को और अधिक बल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं तेरी योजना और उद्देश्य को भली भांति समझ सकूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है, मेरी आत्मा प्यासे हिरन के समान तेरे जीवित जल के स्रोतों की लालसा करती है। मेरे भीतर अपनी नई आत्मा भर दे ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। हे प्रभु, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में तेरी उपस्थिति चाहता हूँ। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब कुछ तेरे मार्गदर्शन में हो। हे प्रभु, मुझे नया जीवन दे, मेरे भीतर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। इस उपवास के दौरान मैं तुझसे और अधिक समीप आना चाहता हूँ। मेरे हृदय की गहराइयों से मैं तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर दे ताकि मैं संसार की चीजों में नहीं, बल्कि केवल तुझ में आनंद हूँ। तो आइए हम बाइबल के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला वचन है आत्मिक सामर्थ्य और धैर्य के लिए वचन। जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और ना थकेंगे, चलेंगे और ना हारेंगे। उदाहरण है जब एलिया ने इस्राएल की बुराई के खिलाफ खड़े होकर 40 दिन और 40 रात उपवास किया, तब परमेश्वर ने उसे आत्मिक और शारीरिक रूप में सामर्थ्य दी। इसी तरह उपवास हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और परमेश्वर का सामर्थ्य प्रदान करता है। और दूसरा है प्रभु पर पूर्ण भरोसा करने के लिए। हे, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। उसी को स्मरण कर तो वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। और उदाहरण है जब दानियल और उसके 3 मित्रों ने बाबुल के राजा के भोजन को ठुकराकर परमेश्वर पर भरोसा रखा और केवल शाकाहार व जल ग्रहण किया, तब परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत बुद्धि और सामर्थ्य दी। और हम देखते हैं उपवास और सामर्थ्य की शक्ति के लिए वचन। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। उदाहरण के तौर पर देखते हैं जब प्रेरितों ने एक दुष्ट आत्माग्रस्त लड़के को छुड़ाने की कोशिश की तो वे असफल रहे। केवल यीशु ने कहा कि कुछ प्रकार की आत्माएं केवल प्रार्थना और उपवास से ही निकल सकती है। इससे पता चलता है कि उपवास आत्मिक बाधाओं को तोड़ने में अत्यंत प्रभावशाली
शक्तिशाली होता है। और हम देखेंगे परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करने के लिए वचन तो मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे सक्षम आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और उदाहरण देखेंगे, जब मूसा ने 40 दिन और रात उपवास किया तब परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों के लिए आज्ञाएं दी और उसे अपने निकट बुलाया। इसी तरह उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की योजना को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और हम देखते हैं उपवास से आत्मिक विजय प्राप्त करने के लिए वचन को, यहोवा मेरी चट्टान मेरा गढ़ है और मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जब यहोशापात राजा ने अपने पूरे राज्य के लिए उपवास किया तब परमेश्वर ने उनकी सेना को उनके शत्रुओं के विरुद्ध आश्चर्यजनक विजय दी। परमेश्वर के साथ निकटता बढ़ाने के लिए कुछ वचनों को देखते हैं। तो मुझे अपनी संगति में बनाए रख ताकि मैं तेरे मार्गों को जान सकूं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, जब हन्ना ने संतान के लिए उपवास और प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा महान नबी दिया। उपवास से हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं और उनके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। हे पिता, मेरी आत्मा कभी कभी कमजोर पड़ जाती है, लेकिन मैं तेरी वादों को थामे रहता हूँ। तूने कहा है कि जो मुझ पर भरोसा रखता है वह नया बल प्राप्त करता रहेगा। प्रभु मुझे नया बल दे, मेरी थकान को दूर कर, मेरी आत्मा को ऊपर उठा और मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे। हे प्रभु, मेरे जीवन को नया रूप दे, मुझे अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ दे। जो कुछ भी तेरी योजना के विरुद्ध है उसे मेरे जीवन से निकाल दे। जो चीजें मुझे तुझसे दूर करती हैं उन्हें तोड़ डाल। जो संबंध, जो आदतें, जो विचार मेरे आत्मिक जीवन को कमजोर करते हैं उन्हें समाप्त कर। मैं घोषणा करता हूँ कि तेरा प्रेम मेरे जीवन में शासन करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मेरे प्रभु, तू मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करता है और मेरा सहारा है। हे यीशु, मेरी आत्मा तेरा इंतजार कर रही है। तू मुझसे बातें कर, मेरी आत्मा को तेरे कोमल वचनों की आवश्यकता है। मुझे अपनी ज्योति में चलने दे, मेरी आत्मा को पुनर्जीवित कर ताकि मैं इस संसार की अंधकार में शक्तियों के खिलाफ खड़ा रह सकूं। हे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे आत्मिक सामर्थ्य दे ताकि मैं हर परीक्षा, हर प्रलोभन और हर विरोध का सामना कर सकूं। मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति की मीठी गंध से भर दे। हे पिता, मेरी प्रार्थना सुन। आज के इस उपवास के दिन मेरी आत्मा को नई ताजगी प्रदान कर। मेरी आत्मा को निर्बलता से हटाकर विजय की ओर ले चल। मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे तेरी महिमा में चलने के योग्य बना। हे यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम सभी मिलकर मांगते हैं। पिता, इन्हें सुन और ग्रहण कर। आमीन। अगर आज की ये प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण बनी है तो इसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि ये प्रार्थना आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदी बाइबल ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर एक दिन की प्रार्थना और बाइबल आधारित शिक्षाएं समय पर मिलती रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।